नमस्कार। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मोस्टली काफ़ी हम जानते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने गूगल पे सर्च की है और हम सब जानते हैं इट इज़ बैड। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज़ डायटीशियन अनुराधा शर्मा और आज मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई गई है जो वेस्ट है, ओके? सो अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है तो वो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन तो है। एक फंक्शन अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो हमारी बॉडी में जो सनलाइट से स्किन विटामिन डी बनाता है, वो एक्चुअली सनलाइट के जो रेज़ हैं, वो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, जो हमारी स्किन में पेनिट्रेट करके कोलेस्टेरॉल से मिलके ही विटामिन डी बनाते हैं, ओके? एंड देयर आर सेवरल बायोकेमिकल प्रैक्टिसेज़ जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है। सो ऐसी बात नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी बॉडी में, इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है, सो कोलेस्ट्रॉल की भी है। अब हमारे शरीर में ना दो तरह के फैट्स होते हैं, एक होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स और एक होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो हैं जो हमें डाइट से ही खाने पड़ते हैं, अगर हम उसे डाइट से नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर उसे नहीं बना सकता। लेकिन जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स है, वो अगर हम डाइट से नहीं भी खाएंगे तो भी हमारा शरीर उसे एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमने कंज्यूम किए उसको कन्वर्ट करके बना सकता है। सो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इज अ नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि हमारी बॉडी में एक कोलेस्ट्रॉल साइकिल है जिसे जिसके थ्रू बॉडी अपने आप बायोसिंथेसिस कर सकती है, यानी कि खुद बना सकती है कोलेस्ट्रॉल को। सो कोलेस्टेरॉल की जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में, वो हम बिना खाए भी पूरी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि द टोटल फैट दैट वी आर कंज्यूमिंग इज व्हाट मैटर्स। इट डज नॉट मैटर कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फैट क्या है। इट मैटर्स फॉर एसेंशियल फैटी एसिड्स बट नॉट फॉर नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दैट, नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमारी बॉडी में, क्योंकि जैसे मैंने बताया एसेंशियल फैटी एसिड्स तो बाहर से ही खाने पड़ेंगे, बट हमारी बॉडी में जब हम एक्सेस फैट खाते हैं या इवन यू विल बी सरप्राइज्ड, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स भी खाते हैं तो हमारा शरीर उसे कन्वर्ट कर लेता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स में और स्टोर कर लेता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, फिर धीरे धीरे बाकी जगहों पे भी स्टोर होने लग जाता है। सो देयर इज एक्सेस ऑफ फैट। नाउ व्हेन द एक्सेस इज टू मच, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स को भी क्लॉग करने लगता है, यानी कि हमारी जो सपोज ब्लड वेसल का ये एरिया है, तो यहाँ पे हाफ एरिया में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। सो द ब्लड विच इज सपोज टू पास फ्रीली, वो क्योंकि ब्लॉक हो गया है एरिया, तो वो ब्लड को पास करने में प्रॉब्लम होगी। दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर ब्लड प्रेशर, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर हार्ट अटैक्स and many cardiovascular problems. So this is a problem and this is directly related to our diet, right? So अब हमें क्या करना चाहिए? अगेन अ लॉट ऑफ पीपल विद क्वेश्चन, तो क्या हम घी ना खाएं? तो क्या हम फ्राइड बिल्कुल ना खाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम खा सकते हैं, लेकिन हर चीज को हमें लिमिटेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घी में कोई बेनिफिट नहीं है या हम फ्राइड कभी भी नहीं खा सकते। ऑफ कोर्स इस दुनिया में इतनी सारी क्विजीन्स हैं, इतनी सारी डेलिकेसीज हैं, इतनी सारी सेवरीज हैं, हम टेस्ट क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर चीज को लिमिट में रखें, पोर्शन कंट्रोल रखें और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ना करें। एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो देखिए हर पर्सन की ना कुछ फेवरेट डिशेस होती हैं और कुछ ऐसी होती है कि खाने में तो टेस्टी लगती हैं, लेकिन हम नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सपोज पानी पूरी और चाट्स बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ दीज आर फ्राइड आइटम्स ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, चना वगैरह और भी चीजें रहती है, दही रहता है कई चाट्स वगैरह में, कुछ धनिया वगैरह की चटनी रहती है, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस ऑल्सो। सो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ फ्राइड ही है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। सो दैट इज फाइन, बट उसमें मसाले वगैरह बहुत अति रहते हैं काफी जगह, स्पेशली अगर हम बाहर से खरीदें, तो हम लोग क्योंकि वो मसाले तुरंत ही डाल रहे होते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि भाई आप थोड़ा लिमिट में डाल दीजिए, बहुत ज्यादा मत डालिए, या आप इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए।
तो हम लोग या फिर हम लोग प्लेट पूरा ले लें और 3-4 फ्रेंड्स या कज़िन्स या रिलेटिव्स जो भी साथ में गए हैं उस जगह खाने के लिए, उसे शेयर करके खा लें। तो इससे क्या है कि क्वांटिटी लिमिट हो जाएगी हमारी। और व्हेन इट कम्स टू से कि पोर्शन कंट्रोल करना है, तो हम कभी थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में ही अपनी पसंद की चीज़ खाते हैं। तो ऐसा ना हो कि थोड़ी-सी आज भी खा ली चाट, कल थोड़ी-सी पानी पूरी भी खा ली, परसों थोड़ी-सी राज कचौड़ी भी खा ली, ऐसे नहीं। इट्स लाइक वन्स इन 2 वीक्स और वन्स इन अ मंथ खा लिया, कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए डेविएशन सिर्फ़ इतनी नहीं होती कि हमारा जब मन किया हमने कोई खाया। डेविएशंस और बहुत सारे ओकेजन्स पे होती है। हमें पार्टीज़ में भी इनवाइट मिलेगा, हमारे घर में सबके बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़ भी आएँगी, हमारे घर में और भी सेलिब्रेशंस होगी जैसे कि आपको प्रमोशन मिल गया, आपके बच्चों को कोई बहुत अच्छी अ, पढ़ाई में अचीवमेंट मिल गई या स्पोर्ट्स या किसी भी चीज़ में अचीवमेंट मिल गई या फिर आपके ऑफ़िस में कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है या आपके बिज़नेस में कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है। इंडिया में इतने सारे त्योहार हैं एंड द गुड पार्ट इज़ कि हम लोग इतने कोएग्जिस्टिंग टाइप की सोसाइटी है कि हर कोई आपको अपनी शादी में बुलाएगा, अपने घर के फंक्शंस में बुलाएगा। सो देयर आर सो मेनी ओकेजन्स इन इंडिया टू अटेंड कि हम लोगों की ये डेविएशंस वैसे भी होती ही रहती है। सो हम लोगों को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना थोड़ा-सा शुरू करना पड़ेगा कि हम चलो महीने में 1 या 2 बार थोड़ा बहुत डेविएशन कर सकते हैं, उतना हमारी हार्ट हेल्थ के लिए खराब नहीं होगा। बट वहाँ पे भी एक तो पोर्शन कंट्रोल करिए एंड सेकेंडली रिस्ट्रिक्ट इट टू 1 और 2 लाइक हर पार्टी में रज के खाना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली व्हेन अ डायटीशियन इज़ सेइंग दैट सर्टेन थिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड, इट डज़न्ट मीन इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉरएवर। टोटली अवॉइड करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। So these are few points which you should be considering while um, going out, eating out. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पार्टीज वगैरह में ये ध्यान नहीं रखा जाता कि किसी की हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम क्या करें। थोड़ा सा हम घर से स्प्राउट सैलेड या इस टाइप का प्रिपरेशन खा के जा सके ताकि हमें वहां पे ज्यादा खाने का मन ही ना करे। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव अ हार्ट डिजीज, जनरल हमारे क्या सिम्टम्स होते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत जल्दी हो सकती है कि हमने 2-3 सीढ़ी चढ़ी नहीं कि हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग गई। नौजिया, एक्सट्रीम फटीग भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान रहने लग सकती है, बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, कई बार नौजिया फ़ील होता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। उसके अलावा चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी कई लोगों को जैसे हाँ ज़्यादा ही हो गया है तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट। ब्लड प्रेशर होता है तो अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो माइग्रेन्स और बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह भी होता है ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने पर। कई बार लोगों को बेहोशी भी छा जाती है। तो इस तरह के सिम्पटम्स से अगर हम डील कर रहे हैं तो टू मेक श्योर वी हैव टू गो टू अ डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट एंड गेट द टेस्ट डन, टेक एन एडवाइस एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा लेकिन हम ओबेसिटी या डायबिटीज या किसी चीज से डील कर रहे हैं, इवन देन वी हैव टू बी कॉशियस। एंड अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, अगर हमारे वेट भी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, कोई कभी कोई इश्यू नहीं आता, फिर भी अति किसी भी चीज़ की बुरी है, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। एंड कोलेस्ट्रॉल की तो बहुत बुरी है। वी हैव बीन रिपीटिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स कि कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एवरीवन सेज दैट, बट यस इट डज हैव फंक्शन, बट इट इज़ अ नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। हम उसे नहीं भी खाएंगे कई दिनों तक तो चलेगा। सो अगर हमने किसी दिन गुलाब जामुन खा ही लिया है एक छोटा पीस, तो हम अगले कई दिनों तक घी का कंजम्पशन ना करें तो भी चलेगा। कुछ तो हमें इस तरह से कॉम्पेंसेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपको हार्ट हेल्थ है तो हमारी वीडियोस फॉलो करके ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो ना करें। मेरा सजेशन होगा आप पर्सनल काउंसलिंग लें ताकि हम आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक डिटेल्ड काउंसलिंग प्लान बना सकें जिससे आपको हेल्प कर सके कि आपकी रिपोर्ट्स में बेनिफिट आए। आई विल अगेन रिपीट कि अगर रिपोर्ट्स खराब है उस टाइम के लिए तो रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा, लेकिन अगर रिपोर्ट्स बेटर हो चुकी हैं तो कभी कभी इंक्लूड करने में स्मॉल पोर्शन में कोई खास हर्ज नहीं है, लेकिन लिमिट इट आउट। ओके, गुड लक।